फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग तो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम 6:15 बजे का हो रहा है और मेरे आज दोपहर के बर्तन भी पड़े हैं क्योंकि दोपहर क्या हुआ कि बच्चों ने बोला कि उनको पूड़ी खानी है। ये मुझे वहीं पे रखो, किचन में ले जाके मैं डालूंगी पानी। और देखो कर्टन की क्या हालत करी आप लोगों ने यहाँ। दैविक का रोज का काम हो गया, ये पूरी हालत मचा के रखते हो घर की। तो दोपहर बच्चे बोले कि पूड़ी खानी है तो मैं इनके लिए पूड़ी बनाने लगी। आज पता नहीं कैसे हुआ कि पूड़ी में ना ऐसे चिपक के फिंगर ऐसे ऑयल में ही चली गई, तो इतनी जलन हुई भयंकर, इतना दर्द हुआ मेरे को। सुन होगी मतलब उंगली बिल्कुल। फिर मैं कभी पानी में डाल रही इसको, कभी ठंडे आटे में लगा रही। फिर मैंने फटाक से जल्दी मतलब कहीं मेरे को 2-4 पूड़ी बनानी थी बच्चों के लिए, तो फिर मैंने जल्दी से इस पर ऑयल ये लगाया। कोलगेट लगाते हैं ना, पेस्ट लगाने से बोलते हैं कि आराम मिलता है। तो खैर अभी मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि जला था। तो हो सकता है कि उसने अपना काम किया है। बस अभी प्लांट्स में पानी डालूंगी। पहले तो बच्चों को दूध देती हूँ, फिर डालूंगी पानी, क्योंकि सामने से धूप भी देखिए कैसे दिख रहा है। सूर्य देव देखो कैसे दिख रहे हैं। फ्लावर बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं और मुझे अभी हो रहा है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं। इन फ्लावर का कैसे ध्यान रखा जाएगा, पर इस बार तो मैं देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। ये देखिए रोज़ तो मतलब ऐसा हो रहा है कि 2-2, 3-3 मतलब प्लांट्स पे फ्लावर भी आ रहे हैं। तो अच्छे फ्लावर आ रहे हैं रोज। मैं खुद करूँगी, इसको छोड़ दो आप लोग। तो काफ़ी अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं, रोज़ भी आ रहा है आज तो चलिए अभी तो अंदर चलते हैं। बेटा ऐसे नहीं डालना है, मैं खुद डालूंगी उसमें। पूरे घर में गिरा देते हो आप लोगों ने, थोड़ा ही एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए कहीं भी। तो चलिए मैं जो हूँ बच्चों के लिए दूध बनाती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। पीछे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम पे, क्योंकि शाम हो गई है ना, थोड़ा और शाम सी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। और कर्टन की हालत देखो इसने दैविक ने कैसी की है, तो मैं इनको ठीक करती हूँ और चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चों के लिए दूध और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और स्वास्थ्य को आप देख सकते हैं कि 1 गिलास पानी लेके जा रहा है एक एक प्लांट्स में डालने के लिए। मैंने काफ़ी मना किया लेकिन बोल रहा कि नहीं मम्मा आप चाय बना रहे इतने मैं डाल दूंगा। तो लगा हुआ है और वो भी एक एक गिलास, और हर एक प्लांट में 1 गिलास पानी डालना तो कितनी बार चक्कर लगाएगा। मैंने उसको काफ़ी रोका कि नहीं मैं इकट्ठे ही डाल लूँगी, आपको तो कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और मैं कर लूँगी अपना आप, लेकिन नहीं माना। तो लग रहा है अभी। और मैं यहाँ पे दूध का देख रही हूँ दोनों बच्चों का, क्योंकि ये वाले में थोड़ा कमी था तो मैं देख रही हूँ कि मतलब दूसरे में से लूँगी अंदर से। तो बस उसके बाद में फिर इनको थोड़ी देर पढ़ाना भी है, लेके बैठूंगी इनको। रात के खाने का भी नहीं पता अभी तो क्या बनेगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और फिर बच्चों को हो रहा है कि मम्मा फिर नीचे लेके जाना, तो फिर उनको गार्डन का भी देखना है। मनीष भी जाता कि आज तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि आज वो वाशी ही गए थे। तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। कह तो रहे थे लेकिन फिर भी 8 तो बजने ही हैं। ऐसे बहुत जल्दी तो नहीं आने वाले हैं, 7:45-8 तो बज ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो निकले भी नहीं थे ऑफिस से। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों का दूध बना दिया, अपनी चाय बना ली है। देखिए चाय बन चुकी है। 1 कप भी मैं पूरा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा कम ही बनाती हूँ। और इधर है दोनों बच्चों का दूध। तो चलिए लेके चलते हैं उनके पास। कौन सा नंबर एज डायरेक्टेड, मतलब 1 में कौन सा, 2 में कौन सा, which color is this, red, which color is this, green. तो बस अभी मैं यहाँ पे दैविक को लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि उसको स्कूल से होमवर्क मिला है तो वो करा रही हूँ उसको। वो भी कलर से करना है उसको, थंब पेंटिंग से उसको 1 और 2 को करना है थंब पेंटिंग से, तो वो करा रही हूँ। साथ ही मैं सोच रही हूँ कि घर पे भी अपना खुद से कुछ एक्टिविटी कराऊँ उसको। स्वास्थ्य को भी दिन में भी बैठाया था पढ़ने के लिए और अभी भी बैठाया था। अभी वो पता नहीं क्या लेने गया, बाहर से कुछ तो लेके आ रहा है, क्योंकि कभी बुक रह जाएगी, कभी पेंसिल रह जाएगी, क्योंकि बहाने मारता रहता है कि मेरे को नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। छुट्टियों में थोड़ा रहता ही है ना बच्चों को, लेकिन लेके नहीं बैठाऊंगी तो फिर जब स्कूल रीओपन होंगे तो तब परेशान करेंगे। तो इस वजह से फिर अभी मैं इसको ये सब करा रही हूँ।
तो इधर इसको बैठाया है, इधर इसको बैठाया है। और ये इसका क्योंकि सिलेबस मिल चुका है इसका 3rd का, तो वही मैंने बोला कि इसमें से ही करो। तो ये सोशल साइंस की बुक लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। और पर वही है कि इसका ध्यान उधर है जो मैं दैविक को करा रही हूँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मुझे कराओ। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले आप ये करो, फिर मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि आपको तो मैं कराती रहती हूँ। तो फिर इस वजह से बड़ी मुश्किल से बैठा रखा है, पता नहीं कितना करेगा, लेकिन फिर भी कराना तो है ही है। अब बच्चों के साथ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा टाइम लगा रहना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। थोड़ी सी छूट दे दो, फिर उसके बाद तो वापस से उनकी गड़बड़ जो है शुरू हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं को थोड़ा सा अब का चाहिए पानी, तो उसको बोला है कि मुझे एक छोटी सी कटोरी में पानी ला के दो। वो भेजा उसको, एक प्लेट भी मंगाई है, लेकिन एक प्लेट भी ला के वो नहीं देगा। तो फिर मैं उसे दोबारा फिर भेजूँगी कि दोबारा से जाओ और प्लेट लेके आओ। तो वही सब चल रहा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी मैं करा रही हूँ दैविक से। पहले इसको खुद से करने के लिए दिया, खुद से समझा, पहले समझाया तो इसने सेकंड वाली लाइन में सारा बीच में ही कर दिया। तो फिर मैं उसको हाथ पकड़ के बता रही हूँ अभी दूसरे वाला जब लाइट कलर कराने लगी हूँ कि कुछ इस तरह से करना होता है बेटा, ऐसे नहीं कि मतलब पूरा इसमें गड़बड़ कर दो। तो वही चीज़ें मैं इसको सिखा रही हूँ। हाथ पे भी कंट्रोल आएगा, थोड़ा मोटर स्किल डेवलप होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे फिर इस तरह से मैंने इस पर जो है खुद से क्या थंब पेंटिंग करा के उसकी हनी बी बना दी है। तो देखिए कितनी मतलब दैवी का थंब लगा के उसके बाद में थंब पेंटिंग करा के उसके बाद हनी बी बनाई। ये उसकी ड्राइंग कराई उसको, मतलब क्राफ्ट की ये थोड़ी एक्टिविटी कराई। उसके बाद में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मनीष का कॉल आ गया था कि वो आने वाले हैं। तो बस फिर मैं उनको लेने जा ही रही थी। तो सोचा कि पहले पूजा करके जाती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। फिर आके मुझे खाना भी बनाना है, तो बस सबसे पहले पूजा करूँगी। बच्चे दोनों खड़े हैं, एकदम तैयार खड़े हैं कि बस मम्मा आओ और चलो पापा को लेने चलते हैं। मतलब उनको वेट नहीं हो रहा है। वो तो ना मैं क्या करती हूँ, मम्मी और थे ना तब मैं ऊपर की ये नहीं लगा के रखती थी, ऊपर से लॉक नहीं करती थी। लेकिन जब से मम्मी और गए हैं तब से मैं ऊपर से लॉक रखने लगी हूँ, ताकि ये ना खोले ऊपर से। क्योंकि तभी क्या था कि तभी सभी लोग रहते हैं तो देखते रहते हैं और सबकी नज़र रहती है। अभी फिर अकेले कई बार मुझे ना पता चले या मैं वॉशरूम गई या कुछ और ये दरवाज़ा खोल के बाहर देखने लगे, तो इस वजह से मैं लॉक रखती हूँ ऊपर से। उसके बाद में फिर मतलब बच्चे गार्डन गए हुए हैं अभी। बोले कि मैं उनको छोड़ के आई हूँ अभी, मैं कहा 5 मिनट में आ जाना, नीचे से ही आई हूँ बस अभी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आएंगे। तो फिर मेरी फ्रेंड थी वो थी नीचे, तो वो बोल रही कि मैं देख रही हूँ तुम चले जाओ। तो फिर मैं इसीलिए आ गई थी फिर, और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज किचन थोड़ी फैल भी रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोपहर मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था, तो तभी पेस्ट लगा के रखा था तो बर्तन हुए ही नहीं। तो फिर अभी मैंने सोचा कि सब्जी छोंक देती हूँ पहले, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि चाय के भी हो गए हैं और दोपहर के भी थे खाने के। तो बस मैं यहाँ पे खाने में बना रही हूँ आज आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया है पहले से ही। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनाना है मुझे। हम लोग तो रोटी नहीं खाएंगे, मैं और मनीष, तो हम लोग सिर्फ सब्जी खाएंगे, साथ में थोड़ी छाछ पापड़ ये सब चीज़ें ले सकते हैं, रोटी नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे वही सब मेरी तैयारी चल रही है। मनीष को भी काम पे लगाया फ़िलहाल, तो मैंने उनको भी एक काम दे के आई हूँ। दरअसल वो नहीं चल रहा था, डेस्कटॉप नहीं चल रहा था, तो उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं मतलब, क्योंकि मुझे दैविक का एक और होमवर्क बाकी है, उसके लिए प्रिंट आउट निकालना था। लेकिन वो चल ही नहीं रहा था, उस पर पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम बता रहा था वो। तो फिर वो मनीष ठीक करने लग रहे हैं उसको, बोल रहे हो कोई तार वार हटी हुई थी शायद उसकी पीछे की, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था, दिखा ही नहीं मुझे पीछे से, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने वो कर दिया है। तो फिर मैंने बोला कि आप ये वाला काम कर दो,
प्रिंट आउट भी आप ही निकाल दो। तो फिर मैं अपना काम उनको दे के आई हूँ, तो वो ही फ़िलहाल प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। तो बस मटर जो है मैं छिल के रखती हूँ, फ्रीज़र में रख के स्टोर करके रखती हूँ, जो नॉर्मल वाली सर्दियों में आती है वो वाली। तो बस वो मैंने निकाल ली थी थोड़ी सी, जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी मैं बहुत सारी नहीं बनाना चाहती हूँ, थोड़ा ही बनाना चाहती हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मतलब सारी चीज़ें थोड़ी 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 ली थी। तो बस यहाँ पे जब मेरी सब्ज़ी जैसे कि लहसुन, टमाटर, प्याज, इन सबको मैंने जो है इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लिया था, फिर डाल के साथ ही कटोरी में रख दिया था। इस बीच में सब चीज़ें साइड कर दी है। बस अभी मैं सोचूँ सब्ज़ी छोंक के तब बर्तन करती हूँ। बस आलू भी मैंने छील लिए थे, मोटे मोटे आलू छीलती हूँ मैं, क्योंकि उसको ना फिर कड़छी से जब मैश करते हैं ना तो वो ईज़िली हो जाते हैं। अगर हम थोड़े बारीक बारीक कट करते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा रखती हूँ, मतलब एक आलू में से 4 पीस करती हूँ वैसे। तो ये देखिए दोनों बच्चे भी आ चुके हैं अभी नीचे से। तो बस यहाँ पे मैं अभी वही अपनी सब्ज़ी छोकूँगी, उसके बाद बर्तन करूँगी। और बच्चे भी इस टाइम हो रहा है उनको, देखो नीचे से खेल के आए हैं कि मम्मा भूख लग रही है, तो फिर इनको भी मैं कहा यार खाना देना है। तो 10 मिनट में वैसे सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो बस यही सब हो रहा है, क्योंकि हमें भी लगता है जैसे हम नीचे से आते हैं या कुछ करते हैं कि भूख लग जाती है, तो फिर देखती हूँ या तो कोई फ्रूट कट करके देती हूँ इनको, कुछ ना कुछ तो मतलब दूंगी अभी इनको पहले तो मैं। और बस यहाँ पे फटाक से मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, और मैं सोच रही हूँ बस एक ही टाइम की बने कल को, ताकि मैं दूसरा कुछ और बनाऊँ। इसलिए सामान भी मुझे उतना उतना ही यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे कुछ मंगाना नहीं है। मुझे ये है कि इसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जब मैं जाऊंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा अगर बीच में रखा रहेगा तो, क्योंकि फिर लंबे टाइम बाद आना है हम लोगों को। तो बस यहाँ पे यही काम मेरा चल रहा है फ़िलहाल। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए रोटी सेकने लगी हूँ, प्लेट्स उनकी लगा दी है दोनों की, और मनीष को मैं खाना भी दे के आ गई हूँ। पापड़ सेके थे तो साथ में बच्चों के भी सेक लिए थे, क्योंकि दोनों बच्चों को पापड़ काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए भी सेक देती हूँ। मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, मुझे पापड़ का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो बस दोनों बच्चों का खाना दूंगी। हाँ, मैं सामने से आप लोगों को सब्ज़ी बाद में दिखाना मतलब भूल गई, दिखा नहीं पाई आप लोगों को, लेकिन चलो अब तो फ़िलहाल मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो चलिए बस खाना दूंगी बच्चों को, फिर नीचे जाएंगे और फिर आप लोगों से आके मिलती हूँ। दैविक के लिए तो पराठा बना रही हूँ, क्योंकि वो तो सब्जी खाएगा नहीं, तो इस वजह से उसके लिए जो है यहाँ पे पराठा बनाने लगी हूँ। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं काम निपटा के क्या खाना खाते ही नीचे चले गए, क्योंकि 20-25 मिनट ही रह रहे थे लाइट ऑफ होने में। 10 o'clock लाइट ऑफ हो जाता है फिर नीचे का ना, जहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो फिर 2-4 बर्तन छूट गए थे, एक आके करती हूँ। तो बर्तन भी हो गए, कान्हा जी को भी सुला लिया, साथ ही दैविक का एक होमवर्क रह रहा था, ये वाला पिक्चर स्टिक करने वाला, फेवरेट फूड, फेवरेट स्नैक्स और ये कलर वगैरह सब चीज़ें, तो वो कराया उसका अभी, क्योंकि वो प्रिंट आउट निकालना था और उसमें कुछ हो रहा था, मतलब डेस्कटॉप में ना वो चल नहीं रहा था। तो फिर मनीष ने अभी उसको ठीक किया, तब वो निकाले हम लोगों ने। और बस आज तो जो है शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, शाम से ही थोड़ा सा आपके साथ में शेयर किया है। दूसरा बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा बच्चों के साथ में काफ़ी। उसका कुछ होमवर्क कराया दैविक का, क्योंकि अभी उसको भी डेली होमवर्क मिलने लगा है। कुछ उसको मतलब एक्टिविटी कराई, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई भी है। लिली का जो मैंने ये बनवाया उससे फ्लावर ना थोड़ा सा अलग तरह से, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद में बस खाना बनाया, खाने में मैंने दिखाया था आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। हाँ, मैं बात करने बैठी क्यों थी, इसलिए बैठी थी कि एक कमेंट आया कि बड़े सस्ते में फ्रेंड्स को निपटा दिया, शायद यही था, मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा था। हाँ, बहुत सस्ते में टका दिया दोस्तों को, बाहर ट्रीट देनी चाहिए थी।
तो पहली बात तो ये कि ये एनिवर्सरी पार्टी नहीं थी, मैंने कल भी व्लॉग में बताया था, किसी को कोई नहीं ये किया है। एनिवर्सरी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो इत्तेफाक से उस दिन मतलब कि ये पड़ गई हमारी एनिवर्सरी कल, वरना उनका तो फ्राइडे सैटरडे से प्लान था कि मंडे सब लोग अपने अपने घर से एक डिश बना के लेके आएंगे। बनानी तो मनीष को ही थी, लेकिन उनको आती नहीं है, तो इस वजह से मैंने बनाया है। फिर क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी तो इसलिए मैंने एक चीज़ न बना के सभी अच्छे से चीज़ें बना के दी थी, वरना तो मैं खाली हलवा भी दे सकती थी बना के, या मैं खीर बना सकती थी, ऐसे कोई भी एक चीज़ बना के दे सकती थी। तो उनकी पॉटलक पार्टी थी, उसको पॉटलक पार्टी बोलते हैं, जो कि सब अपने घर से खाना बना के लेके आते हैं और सब लोग एक साथ बैठ के वो अलग अलग डिशेज जो है, जैसे कि ऑफिस में 15 लोग हैं या 20 लोग हैं, वो सब लोग एक एक डिश बना के लेके आएंगे और सब उसको शेयर करके आपस में खाएंगे। तो वैसे वो पॉटलक पार्टी थी, ना कि हमारी एनिवर्सरी पार्टी। एनिवर्सरी पार्टी होती तो फिर हम शाम में बुलाते ना जिसको बुलाते, तो वैसा कुछ नहीं था। वैसे भी एनिवर्सरी जो है, जहाँ तक भगवान जी सब कुछ ठीक रखे, तो 25th मनाएंगे हम लोग अपनी, जिसमें सबको बुलाएंगे। लेकिन अभी तो देखो हर साल आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ घर वाले होते हैं, कोई होता है, जैसे कि अगर हम नौरती होते तो हमारी पूरी फैमिली होती है, जैसे कि रिंकी भाभी हैं, कविता भाभी है, उनकी सबकी फैमिली है, उनको बुला सकते हैं, खुद जा सकते हैं, जो कि हम लोग जाते भी थे जब आप लोग देखते थे। और शायद से कमेंट आया था, शायद उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया, वैशाली ने ही, जो थाने में रहते हैं यहीं पे ही। तो मेरी जेठानी जो है, रियल जेठानी की मैं बात करूं तो वो मेरी रीना भाभी है, जैसे कि मनीष और मतलब मम्मी जो है, हमारी सास जो है, उनके 2 बेटे हैं। लेकिन रिंकी भाभी और कविता भाभी भी मेरी जेठानी है दोनों, क्योंकि वो हमारी फैमिली है। फैमिली क्योंकि जो डैडी हैं वो सबको बता चुके हैं कई बार, भाभी और भी बता चुके हैं, मैं भी बता चुकी हूँ। जैसे कि मम्मी की बहन यही घर में शादी करके आई हुई थी, बड़ी बहन थी वो उनकी, और डैडी के भाई थे, तो इसलिए भाई वो क्या दोनों बच्चे जो हैं, मतलब दोनों भाई बहन के ही बच्चे हैं, और भाई बहन के बच्चे जो अपने बच्चे ही होते हैं। तो इस वजह से मम्मी कभी बोलती भी नहीं है, हमेशा बोलती है कि मेरे 4 बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ इसीलिए रिंकी भाभी, कविता भाभी, वो सब मेरे लिए मेरी रियल जेठानी की तरह ही हैं। लेकिन आपने पूछा चैनल बनाते हैं, तो भाभी के चैनल से ही आप लोगों ने, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने उनके चैनल से ही देखना स्टार्ट किया था। तो सभी को पता है कि रिंकी भाभी व्लॉग बनाती हैं, पिछले 6-7 साल से वो व्लॉगिंग करती हैं और अच्छी बड़ी यूट्यूबर हैं वो। और कविता भाभी भी बनाती हैं, ये भी सबको पता है, लेकिन कविता भाभी कभी कभी डालती है, डेली वीडियो नहीं डालती। रीना भाभी ने भी 1 साल मेरे ख्याल से बनाई है, 1 साल भी शायद नहीं बनाई है, कुछ टाइम ही बनाई है, क्योंकि पिछले 1 साल से तो उन्होंने बंद कर रखा है, कुछ ही महीने उन्होंने बनाया है। और मेरा चल रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एकदम से बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए। मेरे लिए तो ये डेली रूटीन की तरह हो गया है, तो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने अभी आपकी बात का सही से जवाब दे दिया है शायद से। वैसे आपने वो कमेंट डिलीट कर दिया है शायद से, मुझे जितना याद है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आपको मतलब बता रही हूँ। कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा और डेकोरेशन भी अभी तक नहीं हटी है, कुछ चीज़ें हटा दी हैं। एक तो फ़ैन चलता है ना, फिर सब चीज़ें, ये कर्टन जो होते हैं ना, ये उड़ते रहते हैं, फ़ैन में जाते हैं, इसलिए फ़ैन में फिर कम रखना पड़ता है। तो मैंने दोनों चीज़ का दे दिया है आपको जवाब। तो चलिए हम, मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।